हाँ जी, तैयार है जी। एक सेकंड ठहर भी जाए और बिस्मिल्लाह भी कर दें, दोनों कैसे करें ऐसा? चले अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के अंदर 3 सूबों के अंदर अवाम के सामने इलेक्शन हो रहा था। देखने में तो वो एक बाई इलेक्शन था कुछ हलकों का, लेकिन असल में ये एक रेफरेंडम था, क्योंकि कौम को तो पता था, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की जो सीटें हैं, कि यहाँ पर तो इमरान खान ने जीत के असम्बली के अंदर जाके ओथ भी नहीं लेना। इसलिए लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे थे, वो ये वोट डालने के लिए नहीं आ रहे थे कि उनको अपने कोई हल्के के काम करवाने थे, उनको कोई गली, कोई नाली, कोई पानी का काम करवाने थे। ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तान तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ पर आ गया है और अब 2 रास्ते यहाँ से कौम को आगे जाने के लिए। या तो वही पुराना पाकिस्तान चलता रहेगा, वो पाकिस्तान जिसके अंदर चंद ताकतवर लोग जो हैं वो बंद कमरों के अंदर हराम का पैसा इस्तेमाल करके बैरूनी इमदाद लेकर पाकिस्तानी कौम के फैसले करेंगे, या पाकिस्तान की कौम के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की कौम करेगी। क्या पाकिस्तान वैसे ही पहले की तरह बैरूनी ताकतों के सामने सर झुकाकर उनकी मर्जी के फैसले करेगा, उनकी जंगों का हिस्सा बनेगा, या पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात देखते हुए, अपनी कौम के, अपनी अवाम के मफादात देखते हुए अपने लिए फैसले करेगा? और अवाम का फैसला पिछले 6 महीने से, जब भी अवाम से ये सवाल पूछा गया है, चाहे वो किसी जलसे की शक्ल में हो, वो किसी एहतजाज की शक्ल में हो, वो किसी इलेक्शन की शक्ल में हो, तो अवाम का जवाब जो है, अवाम के दिमाग में कोई इबाहम नहीं है। हर दफा अवाम का जवाब एक ही आता है और वो जवाब है कि गुलामी नामंजूर। 17 जुलाई को पंजाब में 20 हलकों के अंदर इलेक्शन कराया गया। उस वक्त तो हुकूमत भी इनकी थी, पूरी तरीके से उन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की और 75% सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीती। आज 11 सीटों का मुकाबला था और एक दफ़ा फिर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तकरीबन अब तो फाइनल रिजल्ट सामने आ गए हैं, 3/4 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ये सीटें जीती हैं। इमरान खान का बयानिया लोगों के दिल और दिमाग के अंदर उतर गया है। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जिनके पास पाकिस्तान की फैसला साजी का इख्तियार है, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कौम के फैसले करने की, क्या उनके दिमाग में कोई इबाहम है, या उनका भी ज़हन उतना ही साफ हो चुका है जितना कौम का ज़हन इस वक्त वाज़ेह हो चुका है? क्योंकि देखें, कौम जो है पाकिस्तान की, उसकी खुशकिस्मती ये है कि एक तो अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, तो बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो मुश्किल जो है वो उससे गुजर जाते हैं और वो रद्द अमल को ऐसा नहीं करते जो बहुत मनफी हो। और इस वक्त ये भी खुशकिस्मती है कि कौम के पास एक लीडर है इमरान खान की शक्ल के अंदर, एक पार्टी है तहरीक इंसाफ की शक्ल के अंदर, जो अवाम की जो उमंगें हैं, और मैं कहूँगा जो इस वक्त अवाम का गम और गुस्सा है, उसको एक मस्बत रास्ता देने के लिए इमरान खान जैसा लीडर मौजूद है। और वो आज भी कौम को यही दर्स दे रहा है कि हमने जो कुछ भी करना है वो एक जमहूरी रास्ते से करना है। और मुतालबा क्या रखा हुआ है? मुतालबा ये रखा हुआ है कि इमरान खान की बात ना मानी जाए, तहरीक इंसाफ की बात ना मानी जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम का फैसला एक पुरअमन तरीके से हो, तो उनको जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करने दें, उनको इलेक्शन का मौका दें जिसके अंदर वो ये फैसला कर सकें कि वो किसको जिम्मेदारी देना चाहते हैं पाकिस्तान की। वरना जो पाकिस्तान के अंदर होता रहा है और जिस किस्म का
गम, गुस्सा, और वो बढ़ता रहा है क्योंकि बतदरीज ये गुस्सा बढ़ता रहा है अवाम के अंदर। और उसका इजहार आपने आज भी देखा है कि किस तरीके से उन अवाम निकले हैं और अवाम ने आकर वोट डाला है। इस जो पिछले 6 साल से 6 महीने से इस मुल्क के साथ किया जा रहा है उसके खिलाफ वोट डाला है। पहले वो देखते हैं कि ज़मीरों की मंडी लग रही है, सिंध हाउस और मेरियट के अंदर हराम का पैसा चल रहा है, ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। फिर उसके बाद उनको नज़र आता है कि बैरूनी धमकियां आ गई हैं, बैरूनी मुदाखलत हो रही है, उनको साजिश होते हुए नज़र आ रही है। फिर जब वो अपने आईनी हक के लिए निकलते हैं तो बदतरीन हुकूमती दहशत गर्दी और गुंडागर्दी का उनको सामना करना पड़ता है। 25 मई के दिन रात की आधी रात के अंदर दीवारें फलांकर गैर कानूनी तरीकों से औरतों का हरासा किया जाता है। अल्लामा इकबाल की बहू को नहीं छोड़ा, उनके घर पहुंच गए ये, इन्होंने औरतों के साथ क्या नहीं किया। और फिर 25 मई को जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी चार्ज, गाड़ियां तोड़ी गई, लोग उस दिन अगर वापस 26 की सुबह इमरान खान न ये फैसला करते तो अल्लाह जानता है यहाँ पे इस्लामाबाद में क्या हो सकता था। जो लोगों में उस वक्त गुस्सा था वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जमहूरियत जो है वो एक रास्ता देती है कि वो गुस्सा जो है वो एक मस्बत अंदाज से निकल जाए। आज इस वक्त फैसलाबाद में मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त लोग जो हैं उनका गुस्सा ठंडा हुआ होगा। क्यों? उनको मौका मिला और उन्होंने जाके न सिर्फ जो आबिद शेर अली और साथ उनके राना सनोल्ला ने कैंपेन की, न सिर्फ बहुत भारी मार्जिन से उनको हराया, बट मुझे सारी शाम से जो सबसे ज्यादा लोगों की खुशी के मैसेजेस आ रहे हैं फैसलाबाद से वो ये आ रहे हैं कि जी राना सनोल्ला की घर की यूसी के सारे पोलिंग स्टेशन जो है उनको हरा दिए, तो उनको एक मौका मिला। आप क्यों चाह रहे हैं, क्यों धकेल रहे हैं पाकिस्तान की कौम को? क्या अभी तक आपको ये नजर नहीं आया कि कौम किधर खड़ी हुई है? फैसला दीवार पे लिखा जा चुका है। अब पाकिस्तान के फैसला करने वालों के पास 2 रास्ते हैं, या अवाम को एक रास्ता देंगे जिसके जरिए एक पुरअमन तरीके से, एक मस्बत तरीके से, एक जमहूरी अमल से गुजर के वो जो तब्दीली चाहते हैं पाकिस्तान उस तक पहुंचेंगे, या उनको इतना मजबूर करेंगे कि खुदा न खास्ता फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़े। और ये किसी अमूमी हालात के अंदर नहीं हो रहा, ये इस सूरत हाल के अंदर हो रहा है कि जिस वक्त कौम जो है वो पहली दफा देख रही है कि IMF का मायदा होने के बावजूद आलमी मार्केट्स के अंदर इनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सबसे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड, क्या बोलना चाहिए, बेरहम मार्केट्स होती हैं जो बॉन्ड मार्केट है इंटरनेशनल, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का तकरीबन उनको यकीन नजर आ रहा है। क्या किसी ने सोचा है कि जिस वक्त खुदा ना खास्ता अगर हम वहां पे पहुंचते हैं, अल्लाह ना करे हम वहां पहुंचे, अगर वहां पहुंच गए तो उसका मुल्क के ऊपर और अवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस वक्त आपको पता है श्रीलंका की क्या हालत है? 13% उनकी मईशत सुकड़ गई है क्योंकि उन्होंने डिफॉल्ट किया था। एक तरफ वो सूरत हाल आपके सामने है, बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, बिजली के बिल से वो पागल हो गए हैं, ऊपर से लोड शेडिंग हो रही है और सबको पता है कि अगले 2 महीने के अंदर जैसी सर्दियां आएंगी बदतरीन गैस की लोड शेडिंग होने वाली है। इन हालात के अंदर आप सियासी बहरान को हल करने को ना तैयार हो और आप कहें कि मैं जोर, जबरदस्ती, ताकत, इस कौम की जो आवाज है उसका जवाब हमें इस वक्त क्या सुनने को मिल रहा है? काबीना ने करोड़ों रुपए की गोले खरीदने की इजाजत दे दी। वो कह रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी से हम लेके आएंगे और हम अवाम को मारेंगे। निहत्ते पाकिस्तान के अवाम जो अपना आईनी हक इस्तेमाल करने के लिए आए वो इंशाल्लाह ताला ये मार भी नहीं सकते, आप उनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आवाज से ये फैसला साजों को तक बात पहुंचाई है कि जो मुल्क के अंदर हालात पैदा किए गए, जो साजिश हुई, जो इंपोर्टेड हुकूमत आई, वो किसी तौर पे पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के अंदर अपने एतमाद का इजहार किया और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुई। सियासी तौर पर जो समझते हैं कि 13 जमातें एक तरफ, आपको पता है ऐसी सीटें, मर्दान वाली सीट, वहां पे PDM की जो सारा टोला एक तरफ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, इनके पिछले इलेक्शन में तकरीबन 1,40,000 वोट था। तहरीक इंसाफ 58,000 वोट लेके जीती थी इलेक्शन, मतलब उनसे आधा भी नहीं था। और आज वो सीट भी जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत रहे हैं। इतनी बड़ी इस वक्त
इनकलाबी तब्दीली आई हुई है अवाम के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है यहाँ से बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान की अवाम ने जो मेहनत की है, जिस तरीके से, जिस बहादुरी से पाकिस्तान की अवाम ने ये मुकाबला किया है और दुनिया को पैगाम दिया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है इस मुल्क के ऊपर रहमत नाजिल करेगा, बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएगा। और इसीलिए मेरी तमाम पाकिस्तान के अवाम से, खुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के, अच्छा मैं तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, लीडर्स जिन्होंने मेहनत की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से तमाम हलकों के अंदर, वो सिर्फ उस हलके के लोग नहीं थे, हमारी पूरी टीमें, हमारे MPAs, MNAs, टिकट होल्डर, तंजीमें, सब ने माशाल्लाह बेतहाशा मेहनत की है। आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब का पैगाम देना चाहता हूँ सारी कौम के लिए। खान साहब ने कहा है कि कल सब जो है वो तशक्कुर की दुआ भी करें, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कौम को कामयाबी दिलाई है, सुरखरू किया है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को। और ये भी दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें सबको, ख़ास तौर पे वो जिनके पास फैसला करने का इख्तियार है, अल्लाह ताला मुल्क की बेहतरी के लिए हिकमत वाले फैसले करने की तौफीक अदा कराए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इंतखाबात में जाहिर बात है कि खान साहब के साथ जो है अवाम इस वक्त खड़ी है, तो इस सूरत हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये कौम का पैसा और वक्त ज़ाया करना नहीं है? दूसरे सवाल मेरा ये है कि जिस तरह खान साहब इल्ज़ाम लगाते रहे खराब मखलूकों पर, एक्स एंड वाई पर, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात आपको देकर, यानी इंतखाबात में PTI को जीत देकर जो आम इंतखाबात आएंगे इनके से उन पर तो नहीं है? अच्छा, पहली बात तो अगर ये किसी ने दिए हैं तहरीक इंसाफ को ये इंतखाबात, तो वो पाकिस्तान की अवाम ने दिए मेरे भाई। और जुलाई की 17 को भी पाकिस्तान की अवाम ने दिए थे, वो सीटें तहरीक इंसाफ को दी थी। जहां तक आपके पैसे का ज़िया का ताल्लुक है, मैं तो 100% से इत्तेफाक करता हूं। ये इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत जो है करवा के रही है, अवाम का टाइम भी बर्बाद करा रही है, पैसा भी बर्बाद करा रही है। जनरल इलेक्शन के पर जाएं, इस इलेक्शन का तो मकसद ही कोई नहीं है। जब कौम जो है एक ऐसे आदमी को वोट देकर कामयाब कर रही हो जिसको उनको पता है असेंबली में नहीं जाना, तो कौम ने तो फैसला सुना दिया कि इस असेंबलियों की हकीकत को ही नहीं वो मानते। तो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस इलेक्शन की जो जीत है वो अगले जनरल इलेक्शन की राह को हमवार करेगी। बिल्कुल करेगी। देखें, इस वक्त एक बड़े एंकर हैं, बड़े तज्जिया निगार हैं, आज सुबह मुझसे वो बात कर रहे थे और उनका कहना ये था, तज्जिया ये था कि आज शाम को जो रिजल्ट आएगा वो अक्कासी करेगा कि अगले जनरल इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर आप आज 2/3 सीटें जीतने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब इमरान खान जो है वो 2/3 सीटें जीतने जा रहे हैं अगले जनरल इलेक्शन के अंदर। लेकिन ये सिर्फ ये जरूर हुआ कि हम 2/3 सीटें नहीं जीत सके, हम 3/4 सीटें जीत गए। लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब काफ़ी अरसे से उनके लोग भी वेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब ज़िमनी इंतखाब भी हो गए, नताइज भी तकरीबन आ चुके हैं, क्या स्ट्रेटजी है लॉन्ग मार्च से मुतालिक? देखिए, खान साहब जो है उन्होंने फैसला करना है लॉन्ग मार्च का, उसकी ज़्यादा टाइम रह नहीं किया है। ये अगर इलेक्शन ना होते तो हो सकता है शायद वो पहले अनाउंस ही कर चुके होते। लेकिन मेरे ख्याल में आज रात के बाद एक मौका और देना चाहिए अगले दिन 2 दिन के अंदर, जिसके अंदर लोगों को ये मौका मिले, जैसे मैंने कहा फैसला साजों को, कि अभी भी अपनी गलती को समझें और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। नवीद अकबर आज न्यूज़ से ये बताइएगा कि आज का जो फैसला है, इसके बाद वक्त आ नहीं गया कि इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च करना है जल्द से जल्द उसका ऐलान करके वो मार्च करें, ताकि अवाम जो है वो सड़कों पर निकले और इलेक्शन के लिए मजबूर कर सके। वरना तो यही चलता रहेगा। 6 हल्के हैं, 6 हल्कों में अब दोबारा जो इमरान खान जीते हैं दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो हलफ नहीं लेंगे, और हलफ नहीं लेंगे सीट खाली नहीं करेंगे, चलता रहेगा। आगे अगस्त आ जाएगा, अगला साल आ जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आपका सवाल, आप ही के सवाल को मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अगर तरीके से कहूँ कि सबसे बेहतर तो ये है कि कौम जो फैसला बार बार सुना रही है उसको फैसला करने वाले भी समझें।
और इसकी जरूरत ना पड़े। आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो आके वो दारुल हुकूमत पे पहुंचे यहाँ पर, और वो बेचारे हजारों सिक्योरिटी के एहलकार जिनमें से 70% तहरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं, जिसमें से 70% इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनको अवाम के सामने आप क्यों खड़ा कराना चाहते हैं? लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की अवाम को आप रास्ता और नहीं छोड़ेंगे तो फिर मेरे भाई उसी तरफ जाएंगे मामलात। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये कि यौम तशक्कुर के बाद अगले रोज़ आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या फौरी तौर पे स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देंगे? जैसे पिंडी में आज आपने 2 लाख का टारगेट दिया पिंडी की क़यादत को, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुल्तान में क्या हुआ? देखें, स्ट्रैटेजी पे तो काम आज भी हो रहा था। आज भी हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम हो रहा था। इस इलेक्शन वाले दिन भी हम सुबह के इंतजामात वगैरह, जब मुझे लग रहा था कि स्टेबल हो गया, तो उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई थी। तो इंतजामात हमारे चल रहे हैं। स्ट्रैटेजी लॉन्ग मार्च की बात करो मेरे भाई, मैं लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। उसकी तैयारी साथ साथ जारी है। उम्मीद हमारी आज भी यही है कि ये